Good morning, student. Today we will discuss about pulmonary edema. Pulmonary edema is fluid accumulation in the lungs. It leads to impaired gas exchange and may cause respiratory failure. It is due to either failure of the heart to remove fluid from the lung circulation. It is known as cardiogenic pulmonary edema, and direct injury to the lung parenchyma, non-cardiogenic pulmonary edema. Treatment depends on the causes, but focus on maximizing respiratory function and removing the cause. In most cases, heart problem cause pulmonary edema, but fluid can accumulate for other reasons, including pneumonia, exposure to certain toxins and medications, and exercising or living at high elevation. Now we will discuss about definition of pulmonary edema. Pulmonary edema is a condition characterized by fluid accumulation in the lungs caused by extravasation of fluid from pulmonary vasculature into the interstitium and alveoli of the lungs. ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, मेन यही है कि क्या होता है, पल्मोनरी एडिमा फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाती है लंग्स के अंदर. ठीक है, हो सकता है कि उसकी कोज है वो कार्डियोजेनिक हो या नॉन कार्डियोजेनिक कोज हो. तो इसमें होता क्या है, व्हाट गोज रॉन्ग. कार्डियक पल्मोनरी एडिमा ऑल्सो नोन एज एक्यूट हार्ट फेलियर occurs when the disease or overwork left ventricle is not able to pump out enough of the blood it receives from lungs. As a result, प्रेशर इंक्रीज इनसाइड द लेफ्ट एट्रियम. ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज इनसाइड द लेफ्ट एट्रियम एंड देन इन द पल्मोनरी वेन एंड कैपिलरीज, causing fluid to be pushed through the capillary wall into the air sac. Congestive heart failure can also occur when the right ventricle is unable to overcome increased pressure in pulmonary artery, which usually result from left heart failure, chronic lung disease or high blood pressure in the pulmonary artery or pulmonary hypertension. Next we will discuss about causes and risk factor of pulmonary edema. First, cardiogenic causes. ठीक है, कार्डियोजेनिक कौन कौन से हो सकते हैं, किसकी वजह से होता है ये, मे बी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, कार्डियोमायोपैथी, मिट्रल वाल्व डिजीज़, आयोटिक वाल्व डिजीज़, सीवियर हार्ट अटैक विद लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर, सीवियर अरिदमिया. ठीक है, बाकी जो हमने कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़, कार्डियोमायोपैथी, मिट्रल वाल्व डिजीज़, ये सब हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. अरिदमिया अभी नहीं किया. सीवियर अरिदमिया क्या होता है, इसमें क्या होता है, टेकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया हो जाता है. जैसे कि हम बात करते हैं हार्ट बीट की, तो कितनी होनी चाहिए, 6 to 100 होने चाहिए बीट्स पर मिनट. अगर उससे ज़्यादा है, कम है, मीन्स टेकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया मीन्स अरिदमिया, कार्डिक अरिदमिया. और हाइपरटेंसिव क्राइसिस और पेरिकार्डियल इफ्यूज़न और टेम्पोनेंट, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं. टेम्पोनेंट फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है, फॉर एग्जांपल किडनी फेलियर और इंट्रावेनस थेरेपी की वजह से, तो वो भी कोज करता है. नेक्स्ट है नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा. नॉट ऑल पल्मोनरी एडिमा इज रिजल्ट ऑफ हार्ट डिजीज़. ठीक है, जितने भी पल्मोनरी एडिमा है वो ये हम ये नहीं कह सकते कि हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड होगा. हाँ, हो सकते हैं कुछ केसेस में हार्ट डिजीज़ से रिलेटेड हो. फ्लूइड ऑल्सो लीक फ्रॉम कैपिलरीज इन लंग्स एयर सैक्स बिकॉज कैपिलरीज देमसेल्फ बिकम मोर परमिएबल, leaky even without a build-up of back pressure from heart. Some factor that can cause non-cardiac pulmonary edema. These are lung infection की वजह से, exposure to certain toxins, kidney diseases, smoke inhalation, adverse drug reactions, acute respiratory distress syndrome. नेक्स्ट है अदर अननोन. ठीक है, अदर कॉजेज कौन कौन से हैं, हमने पढ़े हैं पल्मोनरी नॉन कार्डियोजेनिक कॉजेज़ और कार्डियोजेनिक कॉजेज़ पल्मोनरी एडिमा के. ठीक है, अब अदर कॉजेज़ और अननोन कॉजेज़ कौन कौन से हैं. मल्टी ट्रोमा, फॉर एग्जांपल सीवियर कार एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट. ठीक है, न्यूरोजेनिक, फॉर एग्जांपल सब आर्कनोइड हेमरेज एंड सर्टेन टाइप ऑफ मेडिकेशंस, फॉर एग्जांपल इलिसिट ड्रग यूजेज.
अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट आर्ट्रियोवेनस मालफॉर्मेशंस, ठीक है। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पल्मोनरी एडिमा। इसमें डिपेंडिंग ऑन कोज पल्मोनरी एडिमा सिम्टम में अपीयर सडनली और डेवलप स्लोली। साइन एंड सिम्टम दैट कम ऑन सडनली में इंक्लूड एक्सट्रीम शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, या हम बोल सकते हैं डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, और फीलिंग ऑफ सफोकेशन लाइक ड्राउनिंग एंड कफिंग ऑफ ब्लड, excessive sweating, anxiety, pale skin, production of pinky frothy sputum, nocturia क्या होता है, frequent urination at night, ankle edema, orthopnea क्या होता है, inability to lie down flat due to breathlessness, lying down position में क्या होता है, patient breathless feel करता है, proximal nocturnal dyspnea, इसमें क्या होता है, एपिसोड ऑफ सीवियर सडन ब्रेथलेसनेस एट नाइट, चेस्ट पेन इफ पल्मोनरी एडिमा इज कोज्ड बाय हार्ट डिजीजेस, और रैपिड इरेगुलर हार्ट बीट जिसको बोलते हैं पाल्पिटेशन, ठीक है। नेक्स्ट साइन एंड सिम्टम दैट डेवलप मोर ग्रेजुअली ऑफन ड्यू टू हार्ट फेलियर इंक्लूड हैविंग मोर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देन नॉर्मल व्हेन यू आर फिजिकली एक्टिव, डिफिकल्टी ब्रीदिंग विद एक्सर्शन, ठीक है। जब पर्सन क्या करता है, कोई भी एक्टिविटीज़ करता है उस टाइम पे और ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है। अवेकनिंग एट नाइट विद अ ब्रेथलेस फीलिंग दैट मे रिलीव्ड बाय सिटिंग अप, ठीक है। पर्सन को क्या होता है, नाइट के टाइम में ब्रेथलेस फीलिंग आती है जिससे वो जाग जाता है और बैठ जाता है, उसको ये लगता है कि अगर वो सिटिंग पोजीशन में होगा तो उसको अच्छे से ब्रीद आएगी। रैपिड वेट गेन व्हेन पल्मोनरी एडिमा डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती पेशेंट को बिल्कुल, ठीक है, ठीक होती है। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। इन जनरल पल्मोनरी एडिमा इज सस्पेक्टेड ड्यू टू फाइंडिंग इन द मेडिकल हिस्ट्री सच एज प्रीवियस कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। फर्स्ट हम क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, ठीक है, प्रीवियस कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज एंड फिजिकल एग्जामिनेशंस, ठीक है, एंड इंस्पायरेटरी क्रैकल्स, ठीक है, क्या होती है, साउंड हियर्ड एट द एंड ऑफ अ डीप ब्रीथ, ऑन अस्कल्टेशन ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर पल्मोनरी एडिमा। द प्रेजेंस ऑफ अ थर्ड हार्ट साउंड S3 इज प्रेडिक्टिव ऑफ कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा, अगर S3 प्रेजेंट होती है। इन जनरल ब्लड टेस्ट आर परफॉर्म फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसमें हम सोडियम, पोटेशियम ये देखेंगे, एंड रीनल फंक्शंस, लीवर एंजाइम, इन्फ्लामेटरी मार्क्स, क्योंकि ये इसके कॉजेज होते हैं इसलिए हम ये ब्लड टेस्ट करेंगे यहाँ पे। एंड नेक्स्ट चेस्ट एक्सरे करेंगे चेस्ट एक्सरे करेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ECG और कार्डियक कैथेटराइजेशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है इससे, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस में है लेग स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है, एब्डोमिनल स्वेलिंग हो जाती है, प्लूरल इफ्यूज़न हो जाता है, कंजेशन एंड स्वेलिंग ऑफ लीवर, एक्यूट हार्ट अटैक, कार्डियोजेनिक शॉक, अरिदमियाज, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस हो जाती हैं, प्रोटीन एंट्रोपैथी, रेस्पिरेटरी अरेस्ट और डेथ भी होने के चांसेस होते हैं। एपिडेमियोलॉजी क्या है, पल्मोनरी एडिमा occurs in about 1% to 2% of the general population between the ages of 14 and 75 years. Male are affected more than females. After the age of 75 years, males and females are affected equally. The incidence of pulmonary edema increases with age and may affect about 10% of the population over the age of 75 years. नेक्स्ट मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट क्या है इसके, मैनेजमेंट गिविंग ऑक्सीजन इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द ट्रीटमेंट फॉर पल्मोनरी एडिमा. Patient usually receive oxygen
थ्रू अ फेस मास्क और नेजल कैनुला। कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहला हमारा स्टेप है, जैसे कि कंजेशन होने की वजह से जो पर्सन है वो ब्रीद नहीं कर पाते हैं, तो हमारा फर्स्ट स्टेप यही है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, पेशेंट को हम ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, पेशेंट यूजुअली रिसीव ऑक्सीजन फेस मास्क के थ्रू भी दे सकते हैं, नेजल कैनुला के थ्रू भी दे सकते हैं, और डिपेंडिंग ऑन कंडीशन एंड द रीज़न फॉर पल्मोनरी एडिमा पेशेंट में ऑल्सो रिसीव वन और मोर द फॉलोइंग मेडिकेशंस। अब हम क्या करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट में क्या है, हम पेशेंट को क्या देंगे, सबसे पहले हम देंगे नाइट्रोग्लाइसरीन। ठीक है, अभी नाइट्रोग्लाइसरीन क्या है, प्री लोड रिड्यूसर्स। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था प्री लोड आफ्टर लोड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्री लोड रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो डॉक्टर कॉमनली यूज़ नाइट्रोग्लाइसरीन एंड डायरेटिक्स। ठीक है, ये क्या टू ट्रीट पल्मोनरी एडिमा, ये क्या करते हैं, ये मेडिकेशन जो होती है, वेन्स होती है उसको डायलेट करती हैं। ठीक है, which decreases fluid pressure going into heart and lungs. Diuretics may also urinate so much initially that patient may temporarily need a urinary catheter while in the hospital. ठीक है, कैथेटराइजेशन भी करना पड़ेगा पेशेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या करेगी, वेन्स को डायलेट कर देगी लंग्स के अंदर। नेक्स्ट है मॉर्फिन। ठीक है, दिस नार्कोटिक में बी यूज टू रिलीव शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड एंजाइटी, but some doctors believe that the risk of morphine may outweigh the benefit, तो इसको मीन्स कम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रग, जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास एनालाप्रिल और कैप्टोप्रिल। ठीक है, ये ड्रग्स क्यों यूज़ होती हैं, आफ्टर लोड रिड्यूसर बोलते हैं इनको। ठीक है, ये आफ्टर लोड को रिड्यूस करती हैं। These drugs dilate the peripheral vessels and take a pressure load off the left ventricle। ठीक है, तो ये क्या करेगी, आफ्टर लोड को रिड्यूस करेगी। नेक्स्ट है ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस। इफ पेशेंट हैव हाई ब्लड प्रेशर व्हेन डेवलप पल्मोनरी एडिमा, पेशेंट विल बी गिवन मेडिकेशन टू कंट्रोल इट। ऑन द अदर हैंड, इफ ब्लड प्रेशर इज टू लो, पेशेंट आर लाइकली टू बी गिवन ड्रग्स टू रेज इट। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर को हमने यहाँ पे कंट्रोल करके रखना है, चाहे हाइपरटेंशन है या हाइपोटेंशन है। नेक्स्ट है अनदर थेरेपी। फोकस इज़ इनिशियली ऑन मेंटेनिंग एडिक्वेट ऑक्सीजनेशन। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, पेशेंट को ऑक्सीजन देनी है। ठीक है, ऑक्सीजन लेवल है वो मेंटेन करना है। पेशेंट इज़ गिवन हाई फ्लो ऑक्सीजन। ठीक है, हाई फ्लो देना है ऑक्सीजन का। नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन और मैकेनिकल वेंटिलेशन इन एक्सट्रीम केसेस। व्हेन सर्कुलेटरी causes have lead to pulmonary edema, treatment with nitrates and loop diuretic के एग्जाम्पल है, जैसे कि फ्रोसोमाइड हो गया। ठीक है, ब्यूमेटोनाइट हो गया। दिस इम्प्रूव बोथ प्री लोड एंड आफ्टर लोड एंड एड इन इम्प्रूविंग कार्डियक फंक्शन। ठीक है, इट इज़ यूज ए प्रिवेंटेटिव ट्रीटमेंट फॉर एल्टीट्यूड इंड्यूस पल्मोनरी एडिमा, ऑल्दो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज नॉट नोन। ठीक है, तो ये सारे ड्रग्स हम यूज़ करेंगे। कौन कौन सी हैं, नाइट्रोग्लाइसरीन हो गया जो क्या करती है, लंग वेन को डायलेट कर देती है, ये वाली मेडिकेशन। मॉर्फिन हो गई। ठीक है, और आफ्टर लोड रिड्यूसर में है एनालोप्रिल, कैप्टोप्रिल। ठीक है, नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट हेल्थ हिस्ट्री। ठीक है, पेशेंट हेल्थ हिस्ट्री में ऑब्टेन हिस्ट्री ऑफ सिम्टम्स, लिमिट्स ऑफ एक्टिविटी, रिस्पॉन्स टू रेस्ट एंड हिस्ट्री ऑफ रिस्पॉन्स टू ड्रग थेरेपी। द नर्स implore sleep disturbances, particularly sleep suddenly interrupted by shortness of breath. The nurse also ask about the number of pillows needed for sleep, क्योंकि ये इंडिकेट करता है ऑर्थोपनिया को। एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग एंड द एक्टिविटी दैट कॉज शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। नर्स हेल्प पेशेंट टू आइडेंटिफाई थिंग्स दैट दे हैव लोड बिकॉज ऑफ द डायग्नोसिस, their emotional response to that losses and successful coping skill that they have used previously। ठीक है, तो ये होगी पेशेंट हेल्थ हिस्ट्री जो नर्स कलेक्ट करेगी। नेक्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे पहले क्या होगा,
अस्कल्टेट हार्ड 4 S3 हार्ड साउंड, क्योंकि हमने देखा था कि अगर ये प्रेजेंट होता है तो ये क्या करता है, इट इज़ अ साइन ऑफ हार्ट फेलियर और कंजेशन. दिस इज द साइन एंड सिम्टम ऑफ द पल्मोनरी एंड सिस्टमेटिक फ्लूइड ओवरलोड. Assess peripheral arterial pulses, note quality, character, assess heart rhythm rate and blood pressure. Assess patient for presence of peripheral edema and extremities for color and temperature. Assess jugular vein distension and peripheral arterial pressure or pulses. Assess the lung for rales, cough, pink tinged sputum, decreased breath sound due to pulmonary edema. Monitor and record intake and output, and assess weight and ask about baseline weight. Note result of serum electrolyte level and other laboratory test. Identify sleep pattern and sleep aids commonly used by patient, क्योंकि इससे पता चलेगा कि पेशेंट अगर बीच में उठ जाता है तो उसको मीन्स एट नाइट ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है. Assess the activity of daily living and the activities that cause shortness of breath. ठीक है, जो भी कौन सी मतलब अगर पेशेंट ये बताएगा कि जब वो ज़्यादा एक्सरसाइज करता है तो उस टाइम पे उसको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है. ठीक है, इसलिए हमें एक्टिविटीज़ का पूछेंगे. असेस एब्डोमेन फॉर हिपेटोमेगाली. अब है नर्सिंग मैनेजमेंट. फर्स्ट है मेंटेनिंग एडिक्वेट कार्डिक आउटपुट. सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे जो कार्डिक आउटपुट है उसको मेंटेन करना है. अस्कल्टेट हार्ट साउंड फ्रीक्वेंटली एंड मॉनिटर कार्डिक रिदम. ठीक है. इंडिकेशन ऑफ रिड्यूस कार्डिक आउटपुट कॉज्ड बाय मैकेनिकल फेलियर या पल्मोनरी एडिमा. प्लेस पेशेंट एट फिजिकल एंड इमोशनल रेस्ट टू रिड्यूस वर्क ऑफ हार्ट. ठीक है, पेशेंट को हम नहीं बोलेंगे कि ज़्यादा वो फिजिकल वर्क करें. रिड्यूस वर्क ऑफ हार्ट, इंक्रीज हार्ट रिजर्व, रिड्यूस बीपी, डिक्रीज वर्क ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स एंड ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन. असेस फॉर ब्लड प्रेशर. ठीक है, ब्लड प्रेशर असेस करेंगे. इंक्रीज पल्स एंड रेस्पिरेशन, साइन ऑफ रिड्यूस कार्डिक आउटपुट एज हार्ट अटेम्प्ट टू कंपनसेट फॉर डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी. ऑब्जर्व फॉर साइन एंड सिम्टम of reduced peripheral tissue perfusion, cool temperature of skin, facial pallor and poor capillary refill of nail beds. Assist the patient assuming a high Fowler position. क्यों देते हैं हम यहाँ पे हाई फाउलर पोजीशन, क्योंकि ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है तो वो रिलीव होती है हाई फाउलर पोजीशन से, इसलिए हम पेशेंट को यहाँ पे हाई फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करवाएंगे. अलाउज फॉर बेटर चेस्ट एक्सपेंशन, क्योंकि क्या करती है, अलाउ करती है बेटर चेस्ट एक्सपेंशन से. जैसे पर्सन है वो क्या करता है, उसकी जो पल्मोनरी कैपेसिटी है वो इम्प्रूव हो जाती है और ब्रीदिंग अच्छे से आएगी पेशेंट को. नेक्स्ट है एडमिनिस्टर कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स एजेंट फॉर साइन ऑफ लेफ्ट साइडेड फेलियर. नेक्स्ट है रिस्टोरिंग फ्लूइड बैलेंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जो फ्लूइड बैलेंस है उसको हम रिस्टोर करेंगे. सबसे पहले हम क्या करेंगे, एडिमा, मॉनिटर फॉर एडिमा, वेट गेन. ठीक है, जुगुलार वेन डिस्टेंशन, ये हमने देखेंगे एडिमा पर्सन का वेट गेन हुआ है कि नहीं, जुगुलार वेन डिस्टेंशन है क्या, लंग क्रैकल साउंड. एक्सेस फ्लूइड इज इंडिकेट बाय एडिमा. ठीक है, क्योंकि हमें पता है जब फ्लूइड ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है तो क्या करता है, एडिमा कोज करता है, सडन वेट गेन होता है इसकी वजह से. ठीक है, जो जुगुलार वेन डिस्टेंशन हो जाती है बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड एंड क्रैकल इन द लंग्स. फिर क्या करेंगे हम, वेट पेशेंट डेली एंड कंपेयर टू प्रीवियस वेट. ठीक है, डेली वेट लेंगे, प्रीवियस वेट से कंपेयर करेंगे पर्सन को अभी भी वेट गेन हो रहा है क्या. बॉडी वेट इज़ ए सेंसिटिव इंडिकेटर ऑफ फ्लूइड बैलेंस. ठीक है, बॉडी का वेट होता है वो क्या बताता है हमें, तो हमारी बॉडी का फ्लूइड बैलेंस बताता है. ठीक है, तो ये बताएगा कि वॉल्यूम, फ्लूइड वॉल्यूम है वो एक्सेस हो रही है या नहीं हो रही. ठीक है, कीप इनपुट एंड आउटपुट रिकॉर्ड. पेशेंट में लूज लार्ज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड आफ्टर सिंगल डोज ऑफ डायोरेटिक. ठीक है, हमने इनपुट आयो चार्ट हमने मेंटेन करके रखना ही रखना है, क्योंकि हम जो पेशेंट को डायोरेटिक दे रहे हैं तो हो सकता है उससे जो एक लार्ज वॉल्यूम है फ्लूइड की वो लॉस हो रही हो. ठीक है, तो हमने वो मेंटेन करना है, क्योंकि इनटेक एंड आउटपुट चार्ट है वो शो करता है इम्बेलेंसेस को. ठीक है, असेस फॉर साइन ऑफ हाइपोवोलीमिया. ठीक है, हाइपोवोलीमिया के साइन असेस करेंगे, क्योंकि क्यों होता है ऐसे, हो सकता है कि डायरेटिक थेरेपी की वजह से हो सकता है,
हाइपोवोलेमिया, ठीक है। बी अलर्ट फॉर साइन ऑफ हाइपोकेलेमिया, गिव पोटेशियम सप्लीमेंट्स एज prescribed for potassium replacement, administer IV fluid carefully through an intermittent assist to prevent fluid overload, monitor for pitting edema of lower extremities and use converted foam mattress and sheepskin। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग सर्कुलेशन, ठीक है, सर्कुलेशन इम्प्रूव करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो असेस पेशेंट पेन फॉर इंटेंसिटी यूजिंग ए पेन रेटिंग स्केल, पेन रेटिंग स्केल होता है, उसे हम पेन असेस करेंगे और लोकेशन देखेंगे पेन की, ठीक है, और जो भी कॉजिंग फैक्टर है पेन को वो असेस करेंगे, ठीक है। एडमिनिस्टर वेजोडाइलेटर एज ऑर्डर, ठीक है, हमने क्या करना है, जो भी मेडिकेशन है वो हम डॉक्टर के ऑर्डर फॉलो करेंगे, हम अपनी मर्ज़ी से कोई मेडिकेशन नहीं देंगे। तो प्रिस्क्राइब मेडिकेशन है जैसे कि वेजोडाइलेटर है वो एडमिनिस्टर करेंगे, क्योंकि जो नाइट्रोग्लाइसरीन होती है वो क्या करती है, इन्हांस ब्लड फ्लो टू मायोकार्डियम, इट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ब्लड रिटर्निंग टू द हार्ट, डिक्रीज प्रीलोड विच इन टर्न डिक्रीज द वर्कलोड ऑफ हार्ट, ठीक है। फिर हम क्या करें, गिव बीटा ब्लॉकर्स एज ऑर्डर्ड, जैसे ऑर्डर की है डॉक्टर ने बीटा ब्लॉकर्स देंगे, क्योंकि जो बीटा ब्लॉकर्स हैं क्या करती हैं, डिक्रीज ऑक्सीजन कंजप्शन बाय द मायोकार्डियम एंड आर गिवन टू प्रिवेंट सब्सिक्वेंट एंजाइना एपिसोड्स, ठीक है। चेस्ट पेन जो एंजाइना है उसको क्या करती है, वो कम करती है। एस्टैब्लिश अ क्विट एनवायरनमेंट, अ quiet environment reduce the energy demand on the patient। एलिवेट हेड ऑफ बेड, ठीक है, बेड का जो हेड है वो एलिवेट कर देंगे, एलिवेशन इम्प्रूव चेस्ट एक्सपेंशन एंड ऑक्सीजनेशन। प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड मॉनिटर ऑक्सीजन सेचुरेशन वाया पल्स ऑक्सीमेट्री, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करेंगे। इम्प्रूविंग ऑक्सीजनेशन, सबसे पहले हम देखेंगे असेसिंग फॉर डिज्निया, ठीक है, डिज्निया इट मीन्स एयर हंगर, टेकिपनिया, शैलो रेस्पिरेशंस, क्रैकल्स एंड विजिंग, इंडिकेशन ऑफ पल्मोनरी कंजेशन विद फ्लूइड इन एल्बो लाइन। मॉनिटर फॉर हार्ट साउंड एंड ब्रीथ साउंड, ऑब्जर्व कलर ऑफ स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, नेल बेड्स, क्योंकि यहाँ पे अगर ऑक्सीजन की ज़्यादा कमी होती है तो क्या हो जाता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, साइनोसिस देखेंगे, प्रेजेंस ऑफ साइनोसिस, ठीक है, क्योंकि जो साइनोसिस है वो रिप्रेजेंट करता है वेजोकंस्ट्रिक्शन को, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोवाइड बेड रेस्ट, ठीक है, बेड रेस्ट देंगे। हेड ऑफ बेड एलिवेटेड 30 to 60 डिग्रीज, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, उसको ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी कम फील होगी पर्सन को। इनक्रेज डीप ब्रीदिंग, ठीक है, या फिर स्पायरोमेट्री एवरी 1 to 2 आवर्स हम प्रोवाइड करवाएंगे पेशेंट को, ठीक है। ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। फिर है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मॉडिफाई डेली एक्टिविटीज़ एंड गेट इनफ रेस्ट टू अवॉइड स्ट्रेसिंग द हार्ट, ठीक है, क्योंकि क्या हमने पढ़ा था कि पर्सन जो है फिजिकल एक्सर्शन के टाइम पे ज़्यादा ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी फील करता है, तो उस टाइम पे हमने क्या करना है, पर्सन को बोलना है कि जहाँ तक पॉसिबल हो वहाँ तक जो भी एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि एक्सरसाइज होगी उनको कम करना है। ईट अ हार्ट हेल्दी डाइट, ठीक है, जो हार्ट के लिए हेल्दी डाइट हो वो पर्सन को हम ईट करने के लिए बोलेंगे, जिसके अंदर स्पेशली लो सोडियम डाइट, ठीक है, लो फैट डाइट, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल, फैट, सोडियम जिसमें लिमिट हो, लिमिट अमाउंट में हो, ठीक है। और पर्सन को हम बोलेंगे डोंट स्मोक, अवॉइड एक्सपोजर टू सेकेंड हैंड स्मोकिंग, ठीक है, डोंट ड्रिंक एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल के लिए ड्रिंक करने के लिए हम उसको रोक देंगे पर्सन को। लूज़ वेट, ठीक है, वेट लूज़ करने के लिए बोलेंगे। और अवॉइड लिमिट कैफीन इनटेक, ठीक है, पर्सन को बोलेंगे जो कैफीन है वो कम से कम या जहाँ तक पॉसिबल वहाँ तक अवॉइड ही करें, ठीक है। गेट रेगुलर एक्सरसाइजेज, ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइजेज जो कि फिजिकल रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। रिड्यूस स्ट्रेस, कीप ट्रैक ऑफ सिम्टम्स एंड रिपोर्ट एनी चेंजेस, ठीक है, सिम्टम्स को ध्यान में रखें और जो भी सिम्टम चेंजेस हैं उनको रिपोर्ट करें। हैव रेगुलर चेकअप टू मॉनिटर द कंडीशन को मॉनिटर करवाने के लिए रेगुलर चेकअप करवाएं, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक अब कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्या था, पल्मोनरी एडिमा, या इसको हम बोलते हैं
एक्यूट हार्ट फेलियर और पल्मोनरी एडिमा हमने पढ़ा। डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कॉजेज, एपिडेमियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट।